औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से बात करेंगे कि दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश के लिए फ़ीस शेड्यूल क्या होता है। अगर एक स्टूडेंट की तरीक़ पैदाइश उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड पर ख़राब हो जाए या गलत प्रिंट हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर उसकी पैदाइश जनवरी की है और दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट पर फरवरी की आ जाती है या डेट का फ़र्क होता है, तो उसके लिए वो दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म अप्लाई करेगा। याद रहे ये हम गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। तो दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश के लिए उसे फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी और जो फ़ीस का शेड्यूल होगा वो मुख्तलिफ़ पीरियड्स का मुख्तलिफ़ फ़ीस के साथ होता है। तो ये दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश का शेड्यूल जो है ये गुजरांवाला बोर्ड में पहले 2 साल तक फ़ीस का एक शेड्यूल होता है। ये शेड्यूल हम डिस्क्रिप्शन में देंगे कि फ़ीस कितनी होती है, चूँकि गाहे बगाहे फ़ीस में हुकूमत तब्दीलियाँ करती रहती है, इसलिए हम वीडियो में फ़ीस शो नहीं करवाएंगे, हम फ़ीस डिस्क्रिप्शन में शो करवाएंगे। तो सबसे पहले 2 साल तक फ़ीस का शेड्यूल होता है जो कि इंतहाई कम होता है। ये 2 साल इस तरह देखे जा सकते हैं कि मैट्रिक के नतीजा की तरीक़े शाद से 2 साल तक पहला शेड्यूल होगा, उसके बाद 2 साल से 5 साल तक, और ये भी शेड्यूल मैट्रिक के नतीजा की तरीक़े शाद से लेकर 5 साल तक होगा। 5 साल तक उसकी फ़ीस और होगी। फिर अगर 5 साल से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर 5 से 10 साल तक फ़ीस की शेड्यूल और होगी, और अगर 10 साल तक भी दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश ना करवाई जाए तो फिर 10 साल के बाद फ़ीस का एक ही शेड्यूल होगा जिस हिसाब से फ़ीस जमा करवाई जा सकती है। दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म हम दूसरी वीडियो में देंगे कि उसको फिल कैसे किया जाना है, और इन तमाम सालों की फ़ीस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर किसी में कोई मसला हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं फेसबुक पर। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में फ़ार्म का प्रोसेस और फ़ीस शेड्यूल जमा कराने का प्रोसेस आप मेरी दूसरी पोस्ट में दे सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हो सकता है आपकी वजह से किसी का बहुत अहम मसला हल हो जाए। जज़ाकल्लाह।